विधानसभा चुनाव 2022 आजमगढ़ के संदर्भ में पुलिस कप्तान अनुराग आर्या क्या जानकारी दे रहे हैं, आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस के द्वारा विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत कल मतदान से पूर्व जनपद आजमगढ़ में समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जनपद में कुल 2345 पोलिंग सेंटर्स हैं, जिसमें 4292 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 359 सेंटर और 432 पोलिंग बूथ ये क्रिटिकल की श्रेणी में रखे गए हैं विभिन्न कारणों से। इन सभी क्रिटिकल सेंटर्स पे, पोलिंग बूथ्स पे पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। टोटल 111 एफएसटी और 111 एसएसटी की टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार चेकिंग कर रही हैं और किसी भी जो शिकायत प्राप्त होती है उस पर तत्काल कार्रवाई करती हैं। जनपद में अभी तक जो अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, उसका ब्यौरा इस प्रकार है। 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की लगभग 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इस दौरान जब्त की गई है। अवैध शराब के विरुद्ध अभियान में लगभग 14,212 लीटर अवैध शराब पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख है। 3 अवैध शराब की फैक्ट्रियां पुलिस के द्वारा बरामद की गई हैं। 28 ऐसे अपराधी जो अवैध शराब के धंधे में लिप्त हैं, इनकी हिस्ट्री खोली गई है। 59 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 6 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है और अवैध शराब में लिप्त अपराधियों में 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। इसके साथ साथ लगभग 270 किलो गांजा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। इसकी कीमत लगभग 51 लाख है। अवैध शस्त्र 178 पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं, जिसमें 7 पिस्टल हैं और 171 कट्टा या तमंचा हैं। 2 अवैध शस्त्र की फैक्ट्री भी बरामद की गई हैं। इसमें सभी अपराधियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। 300 कारतूस बरामद किए गए हैं। अभी तक जो निरोधात्मक कार्रवाई की गई है उसमें लगभग 90,000 लोगों के विरुद्ध 9,000 चालानी रिपोर्ट्स भेजी गई हैं पाबंद कराने के लिए। इसमें से लगभग 80,000 लोग ऑलरेडी 116(3) में और अलग धाराओं में पाबंद हो चुके हैं। 110G CRPC के अंतर्गत 3260 लोगों को पाबंद कराया गया है। गैंगस्टर एक्ट में 14 लोगों को 14 प्रकरणों में लगभग 59 व्यक्तियों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया गया है। 1341 NBW वारंट पुलिस के द्वारा अब तक तामील कराए जा चुके हैं। 35,000 ई चालान इस दौरान किए गए हैं, जिनसे लगभग 1 करोड़ 37 लाख समन शुल्क वसूला गया है। गुंडा एक्ट के अंतर्गत 620 अपराधियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिनमें से 99 लोग वर्तमान में जिला बदर हैं और 10 ऐसे लोग हैं जो जिला बदर होने के पश्चात जनपद में थे। इनके विरुद्ध धारा 10 गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। कुल 733 हिस्ट्री शीटरों के विरुद्ध 107/16 की कार्रवाई की गई है। 106 हिस्ट्री शीटर्स के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 19 हिस्ट्री शीटर्स को गैंगस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और 110G के अंतर्गत सूचना पे पहुंचकर और कार्रवाई करने में सक्षम है। इससे जल्दी भी हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं और बहुत बार 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच के लगातार कार्रवाई करती है। एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जिसमें 10 लाइनें हैं 10 अलग अलग विधानसभाओं के लिए। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये कल भी एक्टिवेट रहेगा, इसको स्पेशली चुनाव के लिए एक्टिवेट किया गया है। इस प्रकार से सारी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं। कानून व्यवस्था जनपद में बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या वर्तमान में नहीं है। मेरा जनपद आजमगढ़ के वासियों से अनुरोध है कि कल अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने और मतदान को सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस की सहायता करें, पुलिस की मदद करें। जितने भी अपराधी एलिमेंट्स हैं, पुलिस लगातार उन पर नज़र बनाए हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अगर पोलिंग बूथ के आसपास या कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाता हुआ पाया जाएगा तो बहुत कठोर कार्रवाई पुलिस उसके ऊपर करेगी। कानून व्यवस्था को कोई भी थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो पुलिस बल को निर्देश दे दिए गए हैं कि बहुत कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना मतदान कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार से किसी के द्वारा डिस्टर्ब करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स का पोलिंग बूथ्स के अंदर ले जाना मना है। अगर कोई व्यक्ति ले जाता है तो FIR दर्ज करके कठोर कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। मैं जनपद वासियों से अपील करूंगा कि पुलिस की सहायता करें और कहीं भी आपको कोई संशय होता है, कोई संदेह होता है या कोई सूचना देनी होती है तो 112 नंबर पर तत्काल कॉल करें। पुलिस आपके पास पहुंचेगी, आपकी मदद की जाएगी और पूर्ण रूप से पुलिस और प्रशासन भयमुक्त और निष्पक्ष रूप से मतदान कराने के लिए पूर्ण रूप से तैयार। गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और 110G के अंतर्गत 650 हिस्ट्री शीटर्स को पुलिस के द्वारा पाबंद कराया गया है। जनपद में अभी तक कुल 14,274 लाइसेंसी शस्त्र थानों पे और शस्त्र की दुकानों पे जमा कराए जा चुके हैं। जो 90% से ऊपर टोटल जनपद के शस्त्र हैं वो जमा कराए जा चुके हैं। इसके साथ साथ जो कैश रिकवरी है उसमें अब तक लगभग
23 लाख की कैश की रिकवरी पुलिस के द्वारा की गई है, जो अलग अलग पॉइंट्स पे नाका लगाकर पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में 6 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 31 NCR भी दर्ज की गई हैं। जनपद में कुल लगभग 4000 की नफरी पुलिस बल की उपलब्ध है, जिनको चुनाव की ड्यूटी में लगाया गया है। बाहर के जनपदों से प्राप्त और जनपद के अंदर जो हमारे पास पुलिस बल है और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हमें मिली हैं, PAC मिली है, उसका लगभग कुल 35,000 की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। 150 कंपनी के आसपास CAPF और PAC की तैनात की गई हैं। इसके साथ साथ 1000 से ऊपर इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 10,000 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और 7500 होमगार्ड्स की तैनाती चुनाव ड्यूटी को संपन्न कराने के लिए लगाई गई है। हमारे जितने भी बूथ्स हैं उन सभी पे पैरामिलिट्री की पोजीशनिंग की गई है। 140 QRTs कल जनपद में एक्टिव रहेंगी, जो लगातार भ्रमणशील रहेंगी, किसी भी सूचना पे तत्काल कार्रवाई करेंगी। 222 SST और FST, 111 FST, 111 SST भी लगातार 24 घंटे एक्टिव हैं। इसके साथ साथ 127 क्लस्टर मोबाइल थाना स्तर पर तैनात की गई हैं। इनमें लोकल फोर्स मौजूद रहेगा, जो किसी भी सूचना पे तत्काल कार्रवाई करेगा। 254 सेक्टर पुलिस मोबाइल तैनात की गई हैं। इसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके साथ पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 60 डायल 112 की गाड़ियां हैं, जो लगातार इनके पास अगर सूचना जैसे ही प्राप्त होती है तत्काल रिस्पॉन्ड करेंगे। इस जनपद में एवरेज रिस्पॉन्स टाइम पिछले 2 महीनों में हम लोगों ने 112 नंबर के साथ प्रयास करके, जो भी गाड़ियां हैं और जनपदीय पुलिस के साथ प्रयास करके लगभग 11 मिनट से लेके और वर्तमान में उसको हम लोग 9.5 मिनट तक लेके आए हैं। तो जनपद में कहीं भी कोई किसी प्रकार की सूचना अगर प्राप्त होती है तो पुलिस 7 से 9 मिनट के अंदर उस सूचना पे पहुंचकर और कार्रवाई करने में सक्षम है। इससे जल्दी भी हम लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं और बहुत बार 2 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच के लगातार कार्रवाई करती है। एक कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है, जिसमें 10 लाइनें हैं, 10 अलग अलग विधानसभाओं के लिए। इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये कल भी एक्टिवेट रहेगा, इसको स्पेशली चुनाव के लिए एक्टिवेट किया गया है। इस प्रकार से सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कानून व्यवस्था जनपद में बिल्कुल सामान्य है, कहीं कोई किसी प्रकार की समस्या वर्तमान में नहीं है। मेरा जनपद आजमगढ़ के वासियों से अनुरोध है कि कल अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने और मतदान को सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस की सहायता करें, पुलिस की मदद करें। जितने भी अपराधी